घाटी में आरक्षण को लेकर एक अलग जंग शुरू हो गई है। जंग ऐसी जिसमें गुर्जर बकरवाल समूह सड़कों पर उतर आए हैं और एसटी बचाओ आंदोलन का दूसरा चरण जम्मू के बाद श्रीनगर में शुरू कर दिया है। गुर्जर बकरवाल समुदाय ने एक विशाल रैली निकालकर मार्च किया, जिसमें पहाड़ियों को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया। घाटी में डोगरा और कश्मीरियों के बाद गुर्जर बकरवालों का तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इस रैली में कई कार्यकर्ताओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने भाग लिया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई गुर्जर नेता भी शामिल हुए। इन सब ने उच्च जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को जल्द आरक्षण देने का ऐलान किया जाएगा और कहा कि उनका वादा है कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर भी, बकरवाल का 1% हिस्सा भी कम नहीं होगा। उन्होंने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाह की इस घोषणा के बाद पहाड़ी समुदाय तो खुश है, वहीं गुर्जर बकरवाल समुदाय शाह के इस ऐलान से नाराज है। कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। बता दें कि संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें सरकार जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक पेश करेगी, जिसमें पहाड़ी समुदाय की मांगे जल्द पूरी हो जाएंगी। एक दिन पहले ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय की डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की थी। इस मीटिंग में अमित शाह ने गुर्जर और बकरवालों का डर दूर किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुर्जर और बकरवालों का डर दूर करते हुए स्पष्ट किया कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने से उनके कोटे को नहीं छुआ जाएगा। गुर्जर बकरवालों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलता रहेगा। सूत्रों की माने तो पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और अलग कोटा मिलेगा। उधर श्रीनगर में मीडिया को बताते हुए समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कुछ वोट पॉलिटिक्स के लिए मणिपुर जैसी राजनीति खेल रही है और वोट पॉलिटिक्स के लिए उनके हकूक छीन के अपर कास्ट को दे दिए जाएं। तो मेरा कहने का मतलब, आज सारे लोगों का इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हमने पैदल मार्च भी किया था इस ज़िमन में, आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था। वो सिर्फ इसलिए था कि शेड्यूल ट्राइब होने का कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमने नहीं कहा। हिंदुस्तान के कानून ने एक रास्ता दिया, एक कमेटी बनी, नूकुर कमेटी। उस नूकुर कमेटी ने कहा कि 4 उसके अंदर क्राइटेरिया रखे कि जो लोग ये करते होंगे वो ट्राइबल हैं। अब इन 4 में से एक भी नहीं है उनके पास, ना ब्राह्मण के पास, ना राजपूत के पास, ना सैयद मिर्जा के पास। उनको शेड्यूल ट्राइब इसलिए दिया जा रहा है ताकि यहाँ के मणिपुर की तर्ज में यहाँ भी टेंशन क्रिएट हो, और जो इन्होंने एप्लीकेशन के बाद वादे किए थे, उन वादों के बाद वादे इनके जुमले साबित हुए। अब इनको कोई वोट नहीं देने वाला। इनफैक्ट इनका डोगरा भी इनके हाथ से निकल गया है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समुदाय की आबादी लगभग 11% है और पहाड़ियों को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने को लेकर गुर्जरों और बकरवाल समुदाय को इस बात की चिंता है कि पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि गृह मंत्री शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि घाटी में रह रही गुर्जर और बकरवाल आबादी पर इसका असर नहीं पड़ेगा।